हर हर महादेव। मैं नीरज श्री आपके अपने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, यानी आपका मूलांक 8 है, तो आज मैं आपसे एक बिल्कुल सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन का ताला तो भगवान ने बना दिया, लेकिन उसकी चाबी कहीं गुम कर दी? आप जितनी बार भी तरक्की का दरवाज़ा खोलने जाते हैं, कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस बंद कर देती है। देखिए, अक्सर इंटरनेट पर आपको डराया जाता है कि शनिदेव भारी हैं, 7.5 चल रही है, इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन आज इस महासंवाद में मैं आपको कोई घिसी पिटी किताबी बात बताने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको साक्षात शनिदेव के दरबार की वो 21 गुप्त चाबियाँ सौंपने आया हूँ, जो आपके भाग्य के हर बंद ताले को एक एक करके खोल देगी। एक बात आज अपने दिमाग में आप साफ कर लीजिए, शनिदेव कोई आपके दुश्मन नहीं है जो आपको दुख देने के लिए बैठे हैं। वे तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े आर्किटेक्ट हैं, जो आपके जीवन की ऐसी मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं जिसे समय का तूफान भी ना हिला सके। लेकिन दिक्कत यह है कि आप उनके बनाए नियमों को समझे बिना ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, और इसलिए बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। आज की ये जो महा मास्टर क्लास है, ये आपके पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। आज हम अपनी जन्म की तारीख, आपके बीते हुए कल की ठोकरें और आने वाले सालों के उस गुप्त रास्ते को डिकोड करेंगे, जो सीधे आपको मान सम्मान और अथॉरिटी दिलाएगा। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में इस कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हैं और रोज़ रोज़ के संघर्ष को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, तो आलस छोड़िए, एक डायरी और पेन लेकर बिल्कुल एकांत में बैठ जाइए। इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी 7 पीढ़ियों की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और पूरी श्रद्धा से टाइप कीजिए हर हर महादेव। आइए शनिदेव की उन 21 चाबियों के रहस्य को अनलॉक करते हैं। चलिए डायरी खोलिए और उसमें सबसे पहला नियम लिखिए ऊपर, समय की कदर करें। शनिदेव खुद समय का दूसरा नाम है। ब्रह्मांड में अगर कोई ग्रह आपको धीरे धीरे चलाता है तो वो शनि है। वे एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शनिदेव को अनुशासन और वक्त की पाबंदी सबसे ज़्यादा पसंद है। मूलांक 8 वाले जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, अपने बीते हुए कल को याद कीजिए। और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? जब आप उदास या परेशान होते हैं तो आप समय की कदर करना छोड़ देते हैं। आप सुबह देर तक सोते रहते हैं, रात को बेवजह जागते हैं, परेशान होकर ही सही, और अपने ज़रूरी कामों को कल पर टालते रहते हैं। याद रखिए, जब एक मूलांक 8 का व्यक्ति समय बर्बाद करता है तो वो सिर्फ समय नहीं बर्बाद कर रहा होता है, वो शनिदेव को भी नाराज कर रहा होता है। व्यवहारिक सच्चाई है ये। अगर आपकी लाइफ में इस समय पैसों की तंगी है, करियर रुका हुआ है, तो महंगे पत्थरों को ढूंढने से पहले अपनी दिनचर्या को देखिए। क्या आप सुबह सूरज निकलने से पहले उठते हैं? शनिदेव इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है जो सुबह देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है। आपको अपने सोने, जागने और काम करने का समय फिक्स करना होगा। जब आप वक्त के पाबंद बन जाते हैं तो शनिदेव की कृपा आप पर होने लगती है। आज से ही अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे कर दीजिए और हर जगह समय से पहुंचिए। दूसरा नियम जो मूलांक 8 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी जुबान के पक्के बनिए। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता है और न्याय हमेशा सच और वादों पर टिकता है। आज आप राजा हरिश्चंद्र को याद कीजिए, उन्होंने अपने वादों के लिए अपना राजपाट, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए उन पर शनिदेव की असीम कृपा हुई। मूलांक 8 वाले लोगों के अंदर एक आदत होती है, कई बार वे लोगों को खुश करने के लिए या किसी दबाव में आकर ऐसे वादे कर लेते हैं जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते, या फिर बिजनेस में किसी को कमिटमेंट दे दिया और बाद में ढीले पड़ गए। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। अगर आपने किसी को जुबान दी है, चाहे वो किसी को पैसे लौटाने की तारीख हो, काम पूरा करने का वादा हो, या पार्टनर से की गई कोई छोटी मोटी बात ही हो, तो उसे हर हाल में पूरा कीजिए। अगर आप अपनी बात से पलटते हैं तो शनिदेव आपके भाग्य के दरवाजे को तुरंत बंद कर देंगे। भले ही आपको नुकसान उठाना पड़े, भले ही आपकी रातों की नींद उड़ जाए, लेकिन जो बात आपने मुंह से निकाल दी ना, उसे पूरा करिए। अगर आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो साफ मना कर दीजिए। शनिदेव को कड़वा सच पसंद है, लेकिन झूठे दिलासे और टूटे हुए वादे उनसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होते हैं। अब लिखिए तीसरा नियम डायरी में, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये नियम खासकर उन नौजवानों के लिए है जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। इंटरनेट पर आजकल जल्दी पैसा कमाने, सट्टा, जुआ, क्रिप्टो या रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम्स की बाढ़ आई हुई है। मूलांक 8 का व्यक्ति जब इन चीज़ों को देखता है ना, तो उसका मन डोलने लगता है, क्योंकि उसकी लाइफ में संघर्ष पहले से ज़्यादा होता है। लेकिन मैं आपको आज एक कड़वा सच बताने आया हूँ। शनिदेव की डिक्शनरी में शॉर्टकट नाम का कोई शब्द है ही नहीं। शनि धीरे चलने वाले ग्रह हैं, वो आपको मेहनत करना सिखाते हैं। जब भी कोई मूलांक 8 या जातक शॉर्टकट के रास्ते पर पैर रखता है तो शुरुआत में हो सकता है कि उसे थोड़ा फायदा दिखे, लेकिन अंत बहुत बुरा होगा। शनिदेव ऐसे इंसान की सारी जमा पूंजी एक झटके में छीन लेते हैं, उसे कर्ज के नीचे दबा देते हैं और कोर्ट कचहरी या बदनामी में फंसा देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको बिना मेहनत के कुछ भी देने की इजाज़त नहीं देगा। आपको अपनी मेहनत से ही पहचान बनानी होगी। मूलांक 8 के लिए शॉर्टकट का मतलब है बड़ी मुसीबत। चौथा नियम जो आपके लिए एक और काम की
और काम और उसकी सुख समृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है, मेहनत और मजदूरों का सम्मान। ज्योतिष में समाज में जितने भी मेहनतकश लोग हैं ना, आपके घर की सफाई करने वाले, आपकी जब दफ्तर के चपरासी, सड़कों पर पसीना बहाने वाले मजदूर, रिक्शे वाले या आपका ड्राइवर, ये सब साक्षात शनिदेव के रूप हैं। मैंने बहुत से मूलांक आर्ट वालों को देखा है जो बड़े बड़े मंदिरों में जाकर दान पुण्य तो बहुत करते हैं, कीमती रत्न पहनते हैं, लेकिन जैसे ही दफ्तर पहुंचते हैं अपने छोटे कर्मचारियों पर चिल्लाने लगते हैं, उनकी सैलरी टाइम पर नहीं देते, घर की बाई से 2-2 रुपए के लिए झगड़ा करते हैं। याद रखिए, आप चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आपके हाथों किसी गरीब या मजदूर का दिल दुख रहा है तो शनिदेव आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। शनिदेव को खुश करने का सबसे बड़ा उपाय आपके व्यवहार में है। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को इज्जत दीजिए, उनकी मेहनत की कमाई, उनका पसीना सूखने से पहले ही उन्हें दे दीजिए। हर शनिवार को अपने घर या काम की जगह पर सफाई कर्मचारी को कुछ पैसे, चाय नाश्ता या उनकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ इज्जत के साथ दीजिए। जब आप किसी गरीब को सम्मान देते हैं तो शनिदेव आपके जीवन के हर संकट को चुपके से दूर कर देते हैं। 5वां नियम लिखिए, हमेशा घमंड से दूर रहें। मूलांक आर्ट के लोगों के अंदर एक अजीब सी बात होती है, वे बाहर से बहुत सख्त होते हैं, कभी कभी थोड़े घमंडी भी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेले भावुक होते हैं। ये बात पक्की है। जब मूलांक आर्ट वाले व्यक्ति को थोड़ी सी सफलता या पावर मिलती है तो शनिदेव उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट लेते हैं। वे देखते हैं कि कामयाबी के बाद इस इंसान के पैर जमीन पर टिके हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर अपनी पोजीशन, अपने पैसे, अपनी बुद्धि का घमंड आ गया तो समझ लीजिए आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। शनिदेव घमंड को चूर चूर करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रावण का घमंड नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या चीज़ है। आप जितने भी ऊंचे पदों पर पहुँचें उतने ही सरल बनिए। अपनी सफलता का क्रेडिट खुद लेने के बजाय भगवान दीजिए। जब आप नॉर्मल और सरल रहते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। घमंड मूलांक आर्ट वालों के लिए साक्षात जहर के समान है और सादगी ही उनका असली अमृत है। 6वां नियम क्या है? बहुत प्रैक्टिकल है। मूड से नहीं, नियम से काम करें। आजकल की दुनिया मोटिवेशनल वीडियोस के पीछे भाग रही है। आप कोई वीडियो देखते हो, आपके अंदर जोश आता है, आप सोचते हो कल से मैं सब बदल दूंगा, लेकिन 2 दिन के बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। मूलांक आर्ट वालों के लिए सिर्फ जोश काम नहीं करता, उनके लिए सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। शनिदेव एक फौजी की तरह हैं, उन्हें फौजी मानिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूड कैसा है, आज आप दुखी हैं, खुश हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो काम तय हुआ है वो पूरा हुआ कि नहीं। मूलांक आर्ट के सफल और असफल जातक में सिर्फ एक ही अंतर होता है। असफल जातक मूड के हिसाब से काम करता है और सफल जातक नियम के हिसाब से। जब आपका मन कहे कि आज काम करने की इच्छा नहीं है, आज बहुत थकावट है, उसी समय उठकर अपने काम पर लग जाना, यही शनि की असली पूजा है। अपनी लाइफ में ऐसे कड़े नियम बनाइए कि आपका मूड आपकी मेहनत के आड़े बिल्कुल ना आ सके। 7वां नियम लिखिए, ज़रूरी कामों को कभी भी ना टालें। इसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, यानी आज का काम कल पर टालना। मूलांक आर्ट की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये भी होती है कि जब इन्हें लाइफ में लगातार असफलताएं मिलती हैं तो इनके अंदर एक टाल मटोल की आदत आ जाती है। ये काम सोमवार से करूँगा, ये बिजनेस अगले महीने से स्टार्ट करूंगा, ये बिल कल जमा कर दूंगा। ये टाल मटोल सुस्ती की निशानी है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, इन्हें तुरंत एक्शन पसंद है। जब आप किसी जरूरी काम को टालते हैं तो उस काम के पीछे की परेशानी और बढ़ जाती है। आपके सरकारी काम अटकने लगते हैं, पैसों के मामले उलझ जाते हैं या आपके पार्टनर्स भी आपसे दूर होने लगते हैं। अपनी डायरी में अभी उन 3 कामों की लिस्ट बनाइए। एक छोटा टास्क दे रहा हूँ जिन्हें आप पिछले कई हफ्तों से टाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी से माफ़ी मांगना हो, कोई पेंडिंग पेपर वर्क हो या अपनी सेहत का चेकअप कराना हो। इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले उन कामों को ख़त्म करिए। जब आप रुके हुए कामों को पूरा करते हैं तो आपकी लाइफ में रुकी हुई एनर्जी दोबारा बहने लगती है। 8वां नियम क्या है जो आपकी अंदरूनी ताकत को जगाएगा? अपनी जिम्मेदारी खुद लें, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मूलांक आर्ट वालों के जीवन में कोई कड़ा संघर्ष आता है, जैसे नौकरी का छूट जाना, बिजनेस में घाटा होना या प्यारे रिश्ते का टूट जाना, तो आमतौर पर वे दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। मेरी किस्मत खराब है, मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। ये सब रोना बंद करिए। शनिदेव आपको ये सिखाने आए हैं कि आपकी लाइफ में आज जो भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। ये आपके ही पिछले कर्मों का फल है। जब आप अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा लेते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप बेबस महसूस करना छोड़कर एक असली योद्धा बन जाते हैं। शनि देव ऐसे ही साहसी लोगों की मदद करते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और उसको सुधारने के लिए खड़े भी होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाने या अपनी बदकिस्मती का रोना रोने से आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। जिम्मेदारी लीजिए और अपनी तकदीर खुद लिखिए। 9वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आज के दिखावे के दौर में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी चादर देखकर पाँव पसारें। मूलांक आर्ट के लोगों के अंदर एक इच्छा होती है, वे समाज में अपनी एक मजबूत और अमीर छवि दिखाना चाहते हैं। कई बार इस चक्कर में वे दिखावे के जाल में फंस जाते हैं। अपनी हैसियत से महंगी गाड़ी लोन पर लेना,
क्रेडिट कार्ड का बेतहाशा इस्तेमाल करना या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए महंगे ब्रांड्स पर पैसा उड़ाना, ये आपकी सबसे बड़ी आर्थिक भूल साबित हो सकती है। याद रखिएगा, शनिदेव सादगी के प्रतीक हैं, उन्हें दिखावा, फिजूल खर्ची बिल्कुल नापसंद है। जब आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं तो आपकी दिमागी शांति वैसे भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। कर्ज का बढ़ना मूलांक 8 वालों के लिए बड़ी मुसीबत को बुलावा देना होता है। ध्यान रखिएगा। पैसों की सलाह इसमें मैं आपको देता हूँ, अपनी लाइफ का एक सिंपल रूल बनाइए। जब तक आपके पास किसी चीज़ को नगद खरीदने के पैसे ना हो उसे बिल्कुल मत खरीदिए, सिवाय आपके अपने घर या बेहद ज़रूरी बिजनेस के। दिखावे के लिए लोन लेना बंद कर दीजिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा सेविंग्स, गुप्त दान के लिए अलग रखिए। जब आप अपने पैसे को कंट्रोल में करते हैं ना, शनिदेव आपकी बरकत को हमेशा बनाए रखते हैं। 10वां नियम क्या है जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगा? शिकायत करना बंद करें। आई नो कि मूलांक 8 वालों के जीवन में आम लोगों से ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। आपको बचपन से ही आराम और सुख नहीं मिला जो दूसरों को आसानी से मिल गया। आपको हर एक छोटी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छे मार्क्स हो, नौकरी हो, प्यार हो, बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और इसी वजह से आपके अंदर एक कड़वाहट और हर वक्त शिकायत करने की आदत आ जाती है। आप हर वक्त भगवान से सवाल भी करते हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन याद रखिए, शिकायत करने से आपकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि आपकी सोच और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। शनिदेव तपस्या के देवता हैं। तपस्या में कभी शिकायत नहीं की जाती है। तपस्या में शांत रहकर मुश्किलों को सामना किया जाता है। शुक्रगुजार बनने का अभ्यास करिए। आज से अपनी सोच को बदलिए। शिकायतों की लिस्ट बनाने के बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो भगवान ने आपको दी है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? क्या आपके पास 2 वक्त का खाना है? क्या आपके पास एक स्वस्थ शरीर है? अगर हाँ, तो आप दुनिया के करोड़ों लोगों से बेहतर स्थिति में हैं। जब आप शिकायत करना छोड़कर शुक्रगुजार बन जाते हैं तो आपकी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम इस महा मास्टर क्लास के आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने शनिदेव के 10 कड़े और व्यवहारिक नियमों को समझ लिया है। एक बहुत गहरी और शांत सांस लीजिए। अपनी डायरी को देखिए। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपने अनजाने में कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं? देखिए, मैं जानता हूँ इन नियमों को मानना आसान नहीं है। ये कोई जादुई टोटका भी नहीं है कि 2 मिनट में आपकी किस्मत बदल देगा। ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक साधना है। शनिदेव के इन नियमों की भट्टी में जो मूलांक 8 का व्यक्ति तब जाता है तो उसकी चमक के सामने फिर दुनिया का कोई हीरा टिक नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप अंदर से बहुत मजबूत हैं और अपनी लाइफ को बदलने के लिए पूरी तरह सीरियस हैं। कमेंट सेक्शन में एक बार फिर लिखिए, हर हर महादेव। आइए अब अगले 11 नियमों की तरफ बढ़ते हैं। 11वां नियम लिखिए, लगातार लगे रहना ही आपकी सुपर पावर है। शनिदेव की चाल देखिए बहुत धीमी है, कभी वे रुकते नहीं हैं। वे लगातार बिना थके, बिना रुके अपनी राह पर चलते रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही ताकत आपको अपने अंदर भी जगानी होगी। मूलांक 8 के लोगों के साथ अक्सर क्या होता है, वे बहुत जोश में कई काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब कुछ महीनों तक उनका कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता तो वे निराश होकर उस काम को बीच में छोड़ देते हैं और नए काम के पीछे भागने लगते हैं। ये भटकाव आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, नंबर 8 के जीवन में कोई भी चीज़ रातों रात नहीं चमकती। आपकी सफलता एक धीमी आंच पर पकने वाली खाने की तरह है। आपको लगातार रोज़ाना बिना रुके अपने काम पर मेहनत करनी होगी, चाहे आपका मन करे या ना करे। जब आप किसी एक काम को बिना थके सालों साल करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शनिदेव आपकी उस लगन को देखते हैं, कंसिस्टेंसी से खुश होकर आपको अचानक वो महासफलता देते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। 12वां नियम क्या है जो आपकी एनर्जी को बर्बाद होने से बचाएगा, यानी कि गुस्से पर काबू पाएं। मूलांक 8 के लोगों के अंदर छुपा हुआ ज्वालामुखी होता है। क्योंकि इनकी लाइफ में धोखे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इनके अंदर एक गहरा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है। जब ये गुस्सा फूटता है तो ये इनके बने बनाए रिश्तों को, इनके कैरियर को, इनकी दिमागी शांति को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। एक्चुअली गुस्सा असल में आपके माइंड को भटकाता है। शनि के कड़े अनुशासन को ये तोड़ देता है। जब आप गुस्से में आकर किसी को बुरा भला बोलते हैं ना, कोई गलत फैसला लेते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। जब भी आपको किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आए, तुरंत कोई जवाब मत दीजिए, उस जगह से हट जाइए। 10 बार गहरी सांस लें या एक गिलास ठंडा पानी पिएं। अपने गुस्से को चिल्लाकर बाहर निकालने के बजाय उस एनर्जी को अपनी मेहनत में लगा दीजिए। जब आप शांत रहकर अपने काम से जवाब देते हैं तो आपके सामने बड़े बड़े शांत हो जाते हैं। शांत रहना ही मूलांक 8 की सबसे बड़ी शक्ति है। 13वां नियम क्या है जो सीधे आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है? माता पिता की सेवा करिए। ज्योतिष में सूर्य को पिता का और चंद्रमा को माता का रूप माना गया है, पता होगा आपको। और शनिदेव कौन है? वो सूर्य देव के पुत्र हैं। शनिदेव का कड़ा नियम है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत नहीं करेगा, वो अपनी बूढ़ी माँ का दिल दुखाएगा या अपने पिता का अनादर करेगा, शनिदेव उसे कभी माफ़ नहीं करते हैं। मैंने देखा है कई मूलांक 8 वाले लोग थोड़े कड़े स्वभाव की वजह से अपने माता पिता से थोड़े दूर हो जाते हैं या उनके साथ बहस भी कर लेते हैं। याद रखिए, आपके माता पिता ने आपके लिए जो संघर्ष किया है उसका कर्ज आप कभी नहीं उतार सकते। इस दुनिया में उनकी वजह से आप हो।
हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के पाँव छुइए। अगर वे आपसे दूर रहते हैं तो उन्हें फ़ोन करके उनका हाल चाल लीजिए, उनकी ज़रूरत का ख्याल रखिए उनकी, और यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। जब आपकी माँ के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कान आती है तो आपके पिता को जब भी आप पर गर्व होता है तो ब्रह्मांड के सारे ग्रह आपके पक्ष में आते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही शनि के हर कष्ट का अचूक इलाज है। अब 14वां नियम लिखिए, गरीबों और बेबसों की मदद। यानी शनिदेव को देखिए, शनिदेव को गरीबों अनाथों का रक्षक कहा जाता है। समाज का वो हिस्सा जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जो शारीरिक रूप से लाचार हैं या जो कड़ाके की धूप और ठंड में सड़कों पर जीने को मजबूर हैं, उन सब में शनिदेव का अंश निवास करता है। अगर आप मूलांक 8 वाले हैं, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी बीमार की मदद कर सकते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी मानिए। जब आप किसी बेबस व्यक्ति की चुपके से मदद करते हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना सोशल मीडिया पर फोटो डाले, तो आपकी ये सेवा सीधे शनिदेव के दरबार में स्वीकार होती है। ठीक है ना। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गरीबों की सेवा के लिए अलग रखिए। हर शनिवार को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, कपड़े या दवाइयों का दान कीजिए। किसी भूखे जानवर, खासकर काले कुत्ते या कौवे को खाना खिलाना भी शनिदेव को बहुत पसंद है। जब आप दूसरों के दुखों को कम करते हैं तो शनिदेव आपके जीवन से सारे दुखों को दूर कर देते हैं। 15वां नियम क्या है? अपने कैरियर के लिए सबसे ज़रूरी है जो बात, किसी एक काम के उस्ताद बनिए। देखिए, मूलांक 8 के लोगों की बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ डालते हैं। वे सोचते हैं कि ये बिजनेस भी कर लूँ, वो नौकरी भी कर लूँ, या ये कोर्स भी कर लूँ, या प्रॉपर्टी का काम भी देख लूँ साथ में। इस चक्कर में वे किसी भी एक काम को पूरा और सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। शनिदेव गहराई के देवता हैं। वे चाहते हैं जिस भी फील्ड में आप हों, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ज्योतिषी हो, मैकेनिक हो, दुकानदार हो, आप अपने काम के सबसे पक्के खिलाड़ी बनने चाहिए। अपनी लाइफ का कोई ऐसा काम चुनिए जो आपको सबसे अच्छा आता हो। अगले कुछ सालों के लिए खुद को उस हुनर में पूरी तरह झोंक दीजिए। उस काम की इतनी गहराई में उतर जाइए कि आपके आसपास का कोई भी कॉम्पिटिटर आपसे आगे ना निकल सके। जब आप किसी एक काम के मास्टर बन जाते हैं तो शनिदेव आपको समाज में वो मजबूत मुकाम और इज्जत देते हैं जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। भटकाव बंद करिए, गहराई में उतरिए। अब बात करते हैं 16वें नियम की। दूसरों से अपनी तुलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत बीमारी आम हो गई है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलते हैं, देखते हैं आपके साथ पढ़ने वाला कोई दोस्त विदेश घूम रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है, या अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उसे देखकर आप कमरे में बैठकर दुखी हो आते हैं। आप सोचते हैं मेरी लाइफ ही इतनी ख़राब क्यों है। याद रखिए, मूलांक 8 का रास्ता और बाकी दुनिया का रास्ता बिल्कुल अलग है। दूसरों का भाग्य बहुत जल्दी आसानी से चमक सकता है क्योंकि उनका नंबर अलग है, लेकिन आपकी लाइफ का तरीका अलग है। आपका शुरुआती जीवन संघर्ष से भरा हो सकता है, लेकिन आपकी सफलता बहुत मजबूत और हमेशा टिकने वाली होती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं ना, तो आप खुद अपनी ताकत को कमज़ोर कर रहे होते हैं। आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद अपने बीते हुए कल से है। अपनी प्रोग्रेस को अपने कल के साथ नापिए, दूसरे के दिखावे के साथ बिल्कुल नहीं। भगवान ने आपके साथ एक बहुत बड़ी सफलता को फिक्स कर रखा है, बस उसके पकने का समय अलग है। अपने सफ़र पर भरोसा करिए। 17वां नियम जो शनिदेव की सबसे बड़ी सीख है, सब्र ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। स्टे पेशेंस। शनि का दूसरा नाम है शनै शनै, जिसका मतलब है धीरे धीरे। मूलांक 8 वाले लोगों के जीवन में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं मिलेगी। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ही सफलता हाथ में आने वाली होती है, ऐन वक्त पर काम भी रुक जाता है। देखिए, ऐसे समय में आम इंसान हिम्मत हार जाता है, लेकिन शनिदेव आपके इसी सब्र यानी कि पेशेंस का टेस्ट ले रहे होते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप मुश्किल समय में टूट जाते हैं या चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए सब्र कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। जब भी लाइफ में कोई बड़ी परेशानी आए या काम रुक जाए तो घबराने के बजाय एक लंबी सांस लें और खुद से कहें ये समय भी बीत जाएगा। शनिदेव मुझे कुछ सिखा रहे हैं। जो इंसान इस परीक्षा में शांत रहकर सब्र के साथ खड़ा रहता है, शनिदेव अंत में उसकी झोली को खुशियों और पैसों से भर देते हैं। आपकी बड़ी ग्रोथ 36 या 45 साल की उम्र के बाद ऐसी होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। बस आप अपना सब्र मत खोइए। अब बात करते हैं 18वें नियम की। सबसे गहरा है कर्म के नियम को माने, रिस्पेक्ट कर्मा। ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटनी होगी। आप अकेले में बैठकर क्या सोच रहे हैं, किसी के पीठ पीछे क्या बुराई कर रहे हैं या किसी के साथ क्या बेईमानी कर रहे हैं, भले ही वो दुनिया से छुप रहा हो, लेकिन शनिदेव की नज़र से वो बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। कर्मा का लॉ है ये। मूलांक 8 के लोगों के लिए कर्म का फल बहुत ही जल्दी और कड़ा मिलता है। अगर कोई दूसरा इंसान कोई गलत काम करके बच भी जाए ना, तो मूलांक 8 का व्यक्ति तो कभी नहीं बच सकता। आपकी छोटी सी चालाकी या बेईमानी का हर्जाना शनिदेव आपसे तुरंत वसूल कर लेंगे। इसलिए अपने कर्मों को बिल्कुल साफ रखिए, किसी के साथ छल कपट मत करिए, अपने काम और बिजनेस को पूरी ईमानदारी से रखिए। जब आपकी नीयत और आपके कर्म पूरी तरह साफ होते हैं तो आपको किसी भी ग्रह या साढ़े साथी से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। 19वां नियम क्या होगा? अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए। हमेशा टिकने वाली संपत्ति बनाइए, है ना। बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ।
मूलांक 8 के जीवन में पैसों का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। इनके पास जब पैसा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, जब जाता है तो तिजोरी खाली होती है। इसलिए शनि का नियम है कि आपको जल्दी पैसा कमाने या रिस्की सट्टेबाजी के बजाय लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने पर फोकस करना चाहिए। रियल एस्टेट, ज़मीन, ठोस निवेश या ऐसी चीज़ें खड़ी करना जो आने वाले 20-30 सालों तक आपको फ़ायदा दें, ये शनि की एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया था मूलांक 8 के महान जातक पंडित मदन मोहन मालवीय का। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जैसी बड़ी संस्था खड़ी की थी, जो आज 100 साल बाद भी देश को ज्ञान दे रही है। जब भी आपके पास पैसा आए उसे फालतू के शौक या दिखावे में उड़ाने के बजाय ऐसी संपत्तियों में लगाएं जो समय के साथ मजबूत हों। ज़मीन में इन्वेस्ट करना मूलांक 8 वालों के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि ज़मीन आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देती है। ऐसी नींव रखिए जिसे समय भी ना मिटा सके। 20वां नियम क्या है? आपकी एनर्जी को सुरक्षित रखने का महामंत्र क्या है? खामोशी में ही ताकत है असली। साइलेंस इज स्ट्रेंथ। मूलांक 8 के लोग अक्सर अपनी प्लानिंग का ढिढोरा बहुत जल्दी पीट देते हैं। मैं ये नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे उस कंपनी से इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ। जैसे ही आप अपनी काम के पूरा होने से पहले उसके बारे में दुनिया को बताते हैं ना, आपकी उस प्लानिंग को लोगों की नज़र लग जाती है और वो काम ऐन वक्त पर अटक जाता है। शनिदेव को खामोशी पसंद है। खामोश। आपकी प्लानिंग इतनी गुप्त होनी चाहिए कि जब आपकी सफलता शोर मचाए तभी दुनिया को पता लगे कि आप क्या कर रहे थे। मौन का नियम है ये। अपने काम को पूरी खामोशी के साथ कीजिए जब तक कोई डील कागज़ पर पक्की ना हो जाए, पैसा आपके हाथ में ना आ जाए। उसके बारे में अपने रिश्तेदारों को भी बिल्कुल मत बताइए। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट बिल्कुल शांत बैठने की आदत डालिए। ये खामोशी आपके दिमाग के कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके आपको वो क्वालिटी देगी जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती है। और अब इस सफ़र का आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट 21वां नियम, वो इंसान बनिए जो शनि चाहते हैं। देखिए, शनि आपसे क्या चाहते हैं? वे आपसे कोई बड़े बड़े चढ़ावे नहीं मांगते, आपसे कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं मांगते। वे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान बने जो अपनी जिम्मेदारियों यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी पीछे ना हटे, जो समाज के कमज़ोर और गरीब लोगों का सहारा बने, जिसके अंदर सच को स्वीकार करने की हिम्मत हो और जो अपने कर्मों को साफ रखते हुए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करे। देखिए, जब आप इन 21 नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं ना, तो आप खुद को उस लेवल पर पाते हैं जहां साक्षात शनिदेव आपके रक्षक बन जाते हैं और फिर आपकी लाइफ से वो सारा डर, सारा अकेलापन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप एक फौलाद बन जाते हो जो इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए मेरे प्रिय दोस्तों, आज की महा मास्टर क्लास में अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि नंबर सिर्फ हमें इशारा करते हैं, रास्ता हमें खुद अपने कर्मों से बनाना होता है। आपकी किस्मत आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक बहुत मजबूत बड़ा इंसान बनाने के लिए लिखी गई है। अपने संघर्षों से डरना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपकी इस बातचीत ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको अपनी लाइफ के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे लाइक कीजिए। हर उस मूलांक 8 वालों के साथ शेयर करिए जो इस समय अकेले अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आगे भी साथ जुड़े रहें। अब कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना नाम, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, इन 21 नियमों में से कौन सा ऐसा नियम है जिसे आप आज ही से अपनी लाइफ में अपनाने जा रहे हैं, उसे लिखकर पूरी शिद्दत से टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव। मैं खुद आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और यदि आप इस कड़े समय के चक्र के बीच अपनी कुंडली, अपने मूलांक, भाग्यांक, अपने नाम की स्पेलिंग का एक बहुत ही गहरा और पर्सनल एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से सीधे जुड़कर पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। शांत रहिए, समझदार रहिए। महादेव आप सबको बहुत ही शक्ति और क्लैरिटी देंगे। मिलते हैं अगले महा मास्टर क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।